हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग की कृपा और दुआ और प्रेम से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो सुबह सुबह जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैं सुबह उठ करके जो झाड़ू पोछा का क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, तो वो मैंने कर लिया था। बच्चों को भी उठाकर ब्रश वगैरह करा दिया था, फिर उनको भी नहला दिया, दूध बिस्किट वगैरह खिला करके। और फिर कुछ कपड़े थे मेरे जो मैंने धोए थे नहाने से पहले, उनको मैंने बाहर जाके डाल दिया। उसके बाद से फिर मैं आ गई। कुछ कपड़े सूख गए थे, उनको मैं अपने कमरे में लेकर आई। और उसके बाद आकर के मैं पूजा वगैरह अभी नहीं किया है मैंने, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता, नाश्ता बनाने का लेट हो जाता। इसी वजह से मैंने सबसे पहले कुकर में आलू चढ़ाया, जो मीडियम और 2 छोटे छोटे जो बेबी आलू होते हैं ना, इन्हीं को। तो क्योंकि आज मुझे बनाने थे आलू दम की सब्जी। ये आलू दम की सब्जी मैं बॉयल करके ही आलू को और उसको काट, जो फोक वाले चम्मच होते हैं उनसे पूरे छेद छेद करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी और 3 मैंने यहाँ पे तेजपत्ते को डाला हुआ है। थोड़ी सी हींग भी मैंने ऐड की है। और आलू को बिना काटे ही सिर्फ बॉयल करके चम्मच से मैंने इसे थोड़ा थोड़ा छेद कर दिया, ताकि रस और नमक अंदर तक घुस सके आलू में। फिर इधर मैं उनके मसाले तैयार करी हूँ। यहाँ पे मैंने 3 प्याज को काटा है, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक। यहाँ पे 6 मिर्ची मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ½ टीस्पून के करीब जीरा ऐड किया है यहाँ, और 7 से 8 मैंने काली मिर्च ऐड किया है। इसे मैं मिक्सर में पीस लूँगी। ये देख सकते हैं आप, मेरे जो बेबी आलू हैं वो पूरे फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से लाल कलर आ गए हैं, आपको दिख रहा होगा। तो आज यही मन था कि यही सब्जी बनाए, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों की छुट्टियां हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा मन कर रहा है कि हाँ कुछ अच्छा बना करके बच्चों को खिलाएं। क्योंकि स्कूल के टाइम में क्या होता है कि बच्चे को जल्दी जल्दी स्कूल भेजना होता है, तो ऐसा लगता है कि कुछ जल्दी जल्दी कुछ भी बनाओ और बच्चों को लंच दे दो, भेज दो। लेकिन अभी क्या है, बच्चे घर पे है, तो मेरी यही कोशिश रह रही है कि मैं बच्चों को अपना अच्छा से खाना वगैरह खिलाऊं घर पे। जो इनकी पसंद के खाने हैं वही मैं नाश्ता वगैरह मैं आजकल बना रही हूँ डेली। नाश्ता और लंच के टाइम भी जो मेरे बच्चों को पसंद आता है वो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैंने थोड़ा सा तेल लिया और जो प्याज वगैरह मैंने जो पीसा था मिक्सर में, उनको पीस के डाल दिया। फिर थोड़ा सा मैंने ½ टीस्पून हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक और थोड़ी सी कश्मीर मिर्च पाउडर, यहाँ पे थोड़ा सा धनिया, जीरा और काली मिर्च का मसाला मैंने ऐड कर दिया है। ये बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनती है। बस थोड़ा सा ये होता है कि आलू को बॉयल करके, और बेबी आलू रहता है तो उसको बॉयल कर लो। उसके बाद से उसमें काटा चम्मच से, जो हम फोकस वाले चम्मच से थोड़ा थोड़ा छेद करके, और तब बना लेते हैं इसको बॉयल फ्राई करके। फिर यहाँ पे 2 टमाटर मैंने छोटा छोटा ही टमाटर लिया था और उसको भी काट करके मैं इसमें डाल दी हूँ। ज़्यादा टमाटर लेने से क्या होता है कि सब्जी, प्याज और टमाटर से सब्जी जो है मीठी हो जाती है। इसी वजह से अगर प्याज ज़्यादा लेने से थोड़ा आलू जो टमाटर होता है वो थोड़ा छोटा ही कम ही लेना चाहिए। और यहाँ पे आज मैं बना रही थी मीठा पपड़ा। मीन्स हमारे यहाँ सफ़ेद आटा मिलता है, तो उसमें मैंने चीनी और पानी ऐड करके उसको पूरे घोल को अच्छे से बना लिया है। आप देख सकते हैं पूरे इसके बैटर को अच्छे से तैयार कर लिया था मैंने। आलू को बॉयल करने के लिए रखा था, उसके बाद इसको भी मैंने तैयार कर लिया था। फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी घी, और घी में ही बना रही थी, क्योंकि सब लोगों थोड़ा बहुत गैस हो जाता है अगर ज़्यादा रिफाइन वगैरह के खा लेने से। तो मैं घी से ही, घी रहती है तो घी से ही बना लेती हूँ। फिर उधर मैं सब्जी बना रही थी और इधर साथ ही साथ ये मीठा पपड़ा भी बनाते जा रही थी। हमारे बिहार में इसको चौथा वगैरह भी बोलते हैं, और हम लोग इधर इसको मीठा पपड़ा वगैरह बोलते हैं, चीला भी बोल सकते हैं, बहुत सारे चीज़ बोलते हैं। आप क्या बोलते हो कमेंट करके बताना। तो यहीं पे मेरी घी खत्म हो गई थी, तो फिर मैं जाऊंगी और दूसरा थोड़ा सा घी वगैरह लेकर के आऊंगी। और प्लीज़ मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, तथा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये फर्स्ट वाली मीठी पपड़ी की जो रोटी है ना, ये हम लोग कौआ या गाय को देते हैं। तो ये थोड़ी सी ऊपर से निकल गई थी, तो कोई बात नहीं था, ऐसे भी तोड़ के ही देना था गाय को। और इधर मेरे मसाले अच्छे से भून गए थे, तो मैंने आलू को जो फ्राई करके रखे थे उसे भी डाल दिए, और इसे मैंने हल्के से पानी डाला है। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा पसंद है ना, तो आप ज़्यादा ग्रेवी डालना,
क्योंकि पानी ज़्यादा डालना, बस हम लोग को तो रोटी वगैरह से खाना है, तो इस तरीक़ा से जो ग्रेवी रहता है, करी रहती है ना सब्जी की, तो वही ज़्यादा अच्छी लगती है। और सुबह उठ करके जब मैं किचन में आई थी तो मैंने किचन को साफ़ भी किया था, पूरे अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिया था। और इधर देख सकते हैं मेरी सब्जी वगैरह बन गई थी, तो मैंने कढ़ाई को निकाल दिया और दूसरे बर्तन में सब्जी को निकाल के रख दिया है। मीठा पापड़ा भी लगभग बन ही चुका है और इधर मैं चाय बैठा दी हूँ, क्योंकि नाश्ता के बाद हम लोग को चाय सबको पीना होता है, तो इसी वजह से मैंने चाय को भी बैठा दिया है। बच्चों को दोनों को पढ़ने के लिए बैठा दी हूँ। मैंने कहा कि दोनों पढ़ो। आज वो दोनों बैठकर ड्राइंग कर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मम्मी आज मैं ड्राइंग करूँगी, तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग ड्राइंग कर लो, मैं जब तक नाश्ता बनाऊँगी तब तक आप लोग ड्राइंग कर लो। और जो हमारा मॉर्निंग का रूटीन होता है ना, कुछ सेम एक ही जैसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब थोड़ा बहुत होता है कि कभी कभी चेंजिंग होता है। अदरवाइज जो सुबह का क्लीनिंग वगैरह, हाँ कभी कभी डीप क्लीनिंग करनी होती है तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है। तो यहाँ पे मेरे सारे नाश्ता बनकर तैयार हो गए, तो मैं फिर से गैस वगैरह और स्लेब को पोंछ लूँगी। कि एक बार तो मैं आते आते किचन में पोंछा था मैंने, फिर से सेकेंड टाइम फिर से मैंने पोंछ लिया, क्योंकि फिर से रोटी वगैरह बनाते वक्त थोड़ा बहुत आटा वगैरह लग ही जाता है और सब्जी के छींटे वगैरह भी पड़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने जो छुलनी लिया हुआ था, जिससे मैं निकाल रही थी मीठा पापड़ा को, वो मैंने डाल दिया था बेसिन में धोने के लिए। इसी वजह से मैंने लास्ट में चाकू से इसे निकाला था। फिर इधर मेरे अभी सब लोग को मैंने नाश्ता करने के लिए दिया था और जो बर्तन थे उनको मैं हाथों हाथ धोते जा रही हूँ। मैंने सारा गैस वगैरह पोंछ लिया है और ये मेरी आदत है कि मैं जब भी नाश्ता वगैरह जो भी बनाती हूँ, मैं उसी टाइम किचन को मतलब पूरा किचन का काम खत्म करके ही किचन से बाहर निकलती हूँ। तो वही मैंने सब यहाँ पर जो भी मेरे बर्तन वगैरह थे इनको मैंने धो लिया है। बच्चे अभी बैठ करके टीवी देख रहे थे, क्योंकि अपने दादाजी के साथ, बाबा के साथ में, और उसके पापा भी आए हुए थे नाश्ता करने के लिए। तो दोनों जन के साथ बैठकर उन लोग भी टीवी वगैरह देख रहे थे, क्योंकि उनको भी लगी थी भूख। लेकिन यहाँ से अब मैं धोकर बर्तन वगैरह जाऊंगी, सबको चाय दे दूंगी, फिर बाहर से बर्तन लाकर धो लूँगी, उसके बाद ही मैं बच्चों को नाश्ता कराऊंगी। क्योंकि इधर से काम अगर आधा अधूरा छोड़कर मुझसे नहीं हो पाता है। मैं सोचती हूँ कि पूरा काम फिनिश करके तभी बच्चों को खिलाऊं, क्योंकि बच्चे बहुत धीरे धीरे खाते हैं, मतलब उनको खाने में तो आधा घंटा पौन घंटा लग ही जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पूरा काम ख़त्म करके तभी जाऊँ। और फिर मैं इधर फिल्टर में पानी डाल रही थी। मेरा 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सारा घर का काम जो भी होता है, कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना, बच्चों को नहलाना, नाश्ता कराना, दूध बिस्किट खिलाना, क्लीनिंग वगैरह, जो भी रूम वगैरह ठीक करना, सब कुछ हो जाता है। 10:30 बज गए थे, मैंने पूजा नहीं किया था, तो मैं आकर के यहाँ पे पूजा कर रही थी। आज मैंने भगवान जी के बर्तन वगैरह नहीं धोया, माँ ने ही आज धोया था, क्योंकि मैं तो आ गई थी खाना बनाने क्योंकि लेट हो जाते। फिर इधर सुबह में मैंने कपड़े वगैरह ला करके रखा था बाहर से, कपड़े जब मैं पसारने गई थी तो वही कपड़े मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही थी। अभी मैं बच्चों को नाश्ता नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मैं और मेरे दोनों बच्चे हम साथ में नाश्ता करेंगे। बाकी मैंने सब जन को नाश्ता करा दिया था। फिर से जो बर्तन वगैरह थे उनको भी मैंने ला करके मैं क्लीन कर ली थी और इधर बैठ करके कपड़े फोल्ड कर रही थी। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ बताना। अगर अच्छा नहीं लगता होगा तो भी आप लोग बताना, क्योंकि मैं और कुछ अलग से कुछ नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ घर में तो उतना बाहर नहीं निकल पाती हूँ। इसी वजह से मैं आपको बाहर की बहुत सारी चीज़ें जो आप देखना चाहते हो नहीं दिखा पाती हूँ। लेकिन आगे आगे वीडियो में मैं कोशिश करूँगी मैं आपको और भी कुछ दिखाने के लिए, कुछ नया चीज़ दिखाने के लिए। कि बाहर मैं उतना ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, सिर्फ सैटरडे को मैं मंदिर जाती हूँ, इसी वजह से मैं बाहर निकलती हूँ। क्योंकि मेरे सास ससुर अभी है तो वही जाते हैं बाहर से, जो भी सामान वगैरह जो भी होता है वही लेकर आते हैं, तो मुझे जाना नहीं पड़ता है। कभी कभी 1-2 बार बच्चों के स्कूल में चली जाती हूँ, अदरवाइज सारे माँ पापा या फिर मेरे हस्बैंड ही जा कर के बच्चों को लाते हैं, या जो भी बाहर का काम होता है वही करते हैं। इसीलिए मैं बाहर का जो भी है
वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ, और मैं बाहर उतना निकलती भी नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।